हेलो दोस्तों, मैं आर.के. सिंह आपके अपने YouTube चैनल NR साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में आने वाले पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। साथियों, यदि हम लोग बात करें पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, जिसमें से हमारा ऐसे भी पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, या फिर क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय क्या है यह चीज लिख करके पूछेगा। जैसे कि यदि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, तो पाइथागोरस प्रमेय में कहना होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह अगर पूरे बातों को लिख दिया तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है, या तो फिर सीधे पूछ देगा एक ही लाइन में कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे। यदि हम लोग क्लास 10th के मैथ की बात करें, तो क्लास 10th के मैथ में यह प्रमेय 6.8 है। प्रमेय 6.8 में पाइथागोरस प्रमेय को कहा गया है, और ये बात जो यहाँ पे कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस इसी चीज को हम लोग सिद्ध करेंगे। साथियों, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ प्रमेय दे दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है। इतना दिया है कि त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये बात बताया जा रहा है। वैसे भी पाइथागोरस प्रमेय जो है यह लागू होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही। तो त्रिभुज का नाम तो है कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज का नाम क्या है यह सब नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B समकोण है। अब हम लोग इसके आधार पर एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम लोगों ने अब त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण 90 डिग्री, यहाँ पे कहा गया जिसका कोण B क्या है, समकोण है, तो कोण B समकोण हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करने के लिए यहाँ पे एक रचना लिख देंगे। रचना में क्या करना है हम लोगों को कि AC पर एक लंब डालना है। तो यहाँ जो हम लंब डालेंगे, हम लोग इस लंब का नाम, यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम रखेंगे D। तो अब ये BD क्या हो गया, BD लंब हो गया किस पे, AC पे। तो लिखेंगे BD लंब AC, ये हम लोगों ने लिख दिया। जैसे ही हम लोगों ने BD लंब AC खींचा, तो इसका लंब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, दो जगह पे कितना कितना का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दो बार चलेंगे। एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ABD और एक बड़ा वाला, और फिर दूसरे बार में हम लोग चलेंगे BDC और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला में चलते हैं, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD तथा, और अब क्या बोले थे, एक बार छोटा और बड़ा, तो बड़ा वाला का क्या नाम है, ABC है। तो त्रिभुज ABC में अब इस दोनों त्रिभुज में जब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, ADB। एंगल ADB ये 90 है, और बड़ा वाला त्रिभुज जो है, इस बड़ा वाला त्रिभुज में यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये क्या हमारा, ये है 90 डिग्री। तो एंगल ADB बराबर एंगल B, इसका नाम क्या है, एंगल B, और दोनों कितना के बराबर है, 90 डिग्री का। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। अब हम लोग फिर और भी चलते हैं। अब दोनों में जब देखने जाते हैं, तो दोनों में जो है, इस छोटा वाला त्रिभुज में, इसमें जो ये छोटा वाला, इसमें भी एंगल A है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है
इसमें भी एंगल ए है, दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल हो गया, और इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समरूपता प्रमेय का कहना होता है कि जब किसी भी त्रिभुज का दो अनुपातिक अंग बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह क्या है, समरूप है। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी और ये वाला जिसमें चले थे समरूप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुजों के सभी अनुपातिक भुजा आपस में क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो चूंकि समरूप त्रिभुजों के अनुपातिक भुजा समान अनुपात में होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि समरूप त्रिभुजों के अनुपातिक भुजा क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे इस त्रिभुज में, तो इसका 90 के सामने वाला कौन सा, ये बनेगा ए बी। तो ए बी और बटे, अब इस छोटा वाला का 90 के सामने लिए हैं तो बड़ा वाला का भी 90 के सामने लेंगे, तो बड़ा वाला का 90 के सामने क्या बनेगा, ए सी। तो ए बी बटे ए सी बराबर होगा, अब इस 90 का संलग्न भुजा लेते हैं, 90 का संलग्न इसमें कौन बनेगा, ये ए डी। तो ए डी और फिर बड़े वाले त्रिभुज के 90 का संलग्न भुजा ये वाला हो गया ए बी, तो नीचे लिख देंगे ए बी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रियक गुना करेंगे। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, त्रियक गुना करते हैं। तो जैसे ही त्रियक गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी। इसको हम लोग मान लिए समीकरण ए। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि ये वाले छोटे वाला त्रिभुज ए बी डी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों ने चला था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला चलेंगे, इसका नाम क्या होगा, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। और फिर बड़ा वाला त्रिभुज का क्या नाम हो जाएगा, बड़ा वाला का नाम ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अभी जैसे हम लोग इसमें चले थे छोटा और बड़ा वाला में, वैसे ही हम लोग ये छोटा और बड़ा वाला में चलेंगे। तो अब इस छोटा और बड़ा वाला में चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या है हमारा 90 होता है यहाँ, तो इसका नाम क्या होगा, बी डी सी। एंगल बी डी सी इज कॉल्ड, ये इसमें 90 है छोटा वाला के लिए और बड़ा वाला के लिए तो फिर ये भी 90 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल बी दोनों किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। इसको मान लिया समीकरण 1। और अब हम लोग चलते हैं ये वाला एंगल को देखते हैं, इस छोटा वाला में भी है। अगर हम इस छोटे वाले की बात करें तो इस छोटा वाला में भी क्या है, एंगल सी है। और पूरा बड़ा वाला अगर देखे तो बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल सी है, अतः एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या हो गया हमारा कॉमन एंगल हो गया। इक्वेशन 2। अब फिर इसी तरह से हम लोग इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी डी सी समरूप ट्रायंगल ए बी सी, दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। और जैसे ही समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के सभी भुजा आपस समान अनुपात में होते हैं। और जब समान अनुपात में होते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस छोटे वाले का 90 के सामने लेते हैं, छोटे वाले का 90 के सामने कौन आएगा, एकदम ये बी सी आ जाएगा। तो बी सी जब छोटे वाले का 90 का सामने लिए हैं तो बड़ा वाला का भी 90 के सामने, तो बड़ा वाला का 90 के सामने कौन बनेगा, ये ए सी बनेगा। तो ये हो गया ए सी। और फिर बराबर, अब हम लोग को क्या करना है, इसके संलग्न भुजा को लेना है। तो संलग्न भुजा क्या है, ये डी सी है। और इसके संलग्न भुजा कौन होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज के संलग्न भुजा बनेगा बी सी। तो इसको लिख दिए बी सी। और वैसे भी इसमें एक चीज याद रखना है कि जो यहाँ ऊपर होगा वही यहाँ पे नीचे होता है इसमें। और अब हम लोग क्या करेंगे, त्रियक गुना कर लेंगे। जैसे ही त्रियक गुना करेंगे तो बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी।
ये हो गया समीकरण बी। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ए और बी को जोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण ए तथा बी को जोड़ने पर। अब समीकरण ए है ए बी का स्क्वायर इज कॉल्ड ए सी इंटू ए डी, यहाँ पे है। और समीकरण बी है, ये समीकरण ए है और समीकरण बी क्या है, बी सी का स्क्वायर इज कॉल्ड ए सी इंटू डी सी, यही है ना। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ते हैं। तो लेफ्ट वाला की तरफ रखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और राइट वाले को राइट वाला की तरफ। तो राइट वाला में क्या है, यहाँ है ए सी इंटू ए डी और प्लस ए सी इंटू डी सी। अब क्या करते हैं, दोनों यहाँ तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। इसमें देखते हैं तो दोनों में ए सी है तो ए सी कॉमन हो जाएगा। तो ए सी जैसे ही कॉमन लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे ए डी प्लस डी सी, और इधर जैसे है वैसे ही लिख देते हैं ए सी, और यहाँ पे क्या है कोष्ठक का तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं जोड़ के। यहाँ क्या है ए डी और डी सी, ए डी और डी सी अगर दोनों को जोड़ दे तो पूरा क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी। अब ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है लेफ्ट साइड में है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर इधर ए सी गुना ए सी क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। तो बस यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना था पाइथागोरस प्रमेय में, तो हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन में यही था ना कि मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, या तो क्वेश्चन लिख दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कौन है, ए सी है। तो यही कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग, तो 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। तो ए सी का वर्ग 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दो भुजा कौन सा बच गया, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग मतलब प्लस के क्या होते हैं, बराबर। यही चीज सिद्ध करना था, तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया।